आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई महीने का तीसरा हफ्ता यानी 21 से लेकर 27 जुलाई तक की समयावधि में आपको क्या परिणाम मिलेगा। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी भी आपको देंगे। जैसे पूरे हफ्ते आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में जो आपकी राशि है उस शनिदेव की ढैया के प्रभाव में है। अतः धनु राशि वाले बहुत सारे जातकों को शनिदेव आपके पराक्रम और सुख, आपके राशि के धन भाव और पराक्रम घर के स्वामी होकर चौथे भाव में विराजित हैं। अतः बहुत सारे जातकों के जीवन में लगातार शारीरिक समस्या बनी हुई है। शनिदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो आपके जीवन में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी आर्थिक मामलों में आपको समस्या हो रही है। शनि का संबंध आपके कर्म भाव से है, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में करियर, कारोबार को लेकर समस्या। शनिदेव की 10वीं दृष्टि राशि के ऊपर पड़ रही है, तो रिश्तों में तालमेल बैठाने में, चाहे आपका पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन का रिश्ता हो, दोनों जगह पर आपको तनाव और समस्या मिल रही है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए 21 से लेकर 27 के बीच में ग्रही अवस्था कैसी रहेगी, वो आपको क्या इफेक्ट दे सकती है। तो देखिए, वर्तमान में राहु का जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके पराक्रम घर में राहु है। वही केतु और मंगल की युति जो है वो आपके भाग्य भाव में इस पूरे हफ्ते बनी हुई रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपकी राशि से सप्तम भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर जो है, शनि वक्री भी हो चुके हैं, वो आपके तीसरे घर का रिजल्ट देंगे, लेकिन चौथे भाव में शनिदेव इस पूरे हफ्ते रहेंगे। और शुक्र देव की मौजूदगी जो है वो आपके 6th हाउस में यानी छठे भाव में बनी है। और सूर्य देव बुध के साथ आपकी राशि से अष्टम घर में प्रभावी है। देखिए, इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, वही माइनर ग्रहों में भी ज्यादा राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं करियर, कारोबार को लेकर क्या संभावना आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। देखिए, धनु राशि वाले जातकों कर्म भाव से लगातार शनिदेव का संबंध बना हुआ है। वही कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि आपके अष्टम घर में प्रभावी है। अतः धनु राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ कार्य करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। बुध सूर्य के साथ अष्टम घर में प्रभावी है, तो ऐसे में करियर के मामले में ऐसे व्यक्ति जो इस समयावधि में रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान के फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, ऐसे जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है। इस समयावधि में बृहस्पति देव का संबंध आपके पराक्रम घर से और आपके लाभ भाव से बना हुआ है और राशि से भी बना हुआ है। तो ऐसे में इस समयावधि में यदि आप कोई नॉलेज देने का काम करते हैं, जैसे अगर आप काउंसलर हैं, मीडिया सेक्टर में यदि आपका जुड़ाव है, आप बैंक में हैं, या जो धनु राशि वाले जातक इस समयावधि में टीचिंग का काम करते हैं, इन सभी जातकों के व्यक्तित्व को लेकर भी कुछ विशेष शुभता रहेगी। वर्तमान समय में मंगल देव का जो संबंध है राहु के साथ आपके पराक्रम घर में बना हुआ है। ऐसे में आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, जो आपकी एनर्जी है, वो गलत दिशा में जा सकती है
अतः इस समयावधि में अपने जीवन में इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में अपनी ऊर्जा ना लगाएं। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, कुंडली का जो 11th हाउस है उससे लाभ के बारे में विचार करते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी आपके छठे भाव में मौजूद हैं, जिनका सीधा संबंध आपके व्यय भाव से बना हुआ है। अब देखिए, आपके जीवन में कुछ विशेष परिस्थितियां दिखाई दे रही है जो लाभ के लिए बहुत ही बेहतर है। वह देव गुरु बृहस्पति की गुरु का संबंध जो लाभ भाव से बना हुआ है, इसकी वजह से आपके जीवन में प्रयासरत यदि आप हैं तो आमदनी आपके जीवन में जरूर रहने वाली है। लेकिन लाभ भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में नहीं है तो आपके जीवन में कार्यों का जितना लाभ आपको मिलना चाहिए, चाहे आप नौकरी पेशा हैं चाहे व्यवसाय के मामले में हैं, उतना आपके जीवन में कम होने की संभावना रह सकती है। या इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपके जीवन में व्यय ज्यादा होने की संभावना रहेगी। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको इस समयावधि में परिवार के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। इस समयावधि में जातकों के जीवन में कुंडली का जो दूसरा भाव है और कुंडली का जो चौथा भाव है, कुंडली के दूसरे और चौथे भाव के स्वामी अनुकूल अवस्था में हैं। लेकिन वर्तमान समय में शनि देव का जो गोचर हो रहा है वो आपके चौथे भाव में हो रहा है। अतः इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को माता को लेकर कुछ समस्याएं आपके जीवन में रहेंगी। पारिवारिक जीवन के मामले में कुछ दबाव जैसे स्थितियां आपके जीवन में रह सकती है। देवगुरु की अनुकूलता लगातार तीसरे और 11वें घर को प्रभावित कर रही है। अतः छोटे भाई बहनों का और बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिल सकता है। घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना भी धनु राशि वाले जातकों के जीवन में दिखाई दे सकती है। बात करते हैं एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, कुंडली के 5वें घर से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है और आपके पंचम भाव के स्वामी जो है वो आपके लाभ आपके राशि के भाग्य भाव में प्रभावी अवस्था में है। ये स्थिति बहुत ही बेहतर है, हालांकि ये राहु के प्रभाव में भी है। ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में यदि आप भटकावों से बचते हैं, चूंकि भटकाव तो आपके जीवन में रहेगा, राहु देव के साथ मंगल का संबंध है, तो ऐसे में भटकाव जरूर रहने वाला है। लेकिन विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक अगर भटकावों से बचने का प्रयास करते हैं, नकारात्मक मित्र मंडलियों से बचने का प्रयास करते हैं, तो बृहस्पति का जो राशि के ऊपर लगातार 7वीं दृष्टि पड़ रही है, इसकी वजह से विद्यार्थियों को विशेष परिणाम, शुभ परिणाम मिल सकता है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। रिश्तों में प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। पंचम घर के स्वामी जो है वो आपके 9वें घर में केतु के साथ प्रभावी हैं। ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको मिला जुला परिणाम रहेगा। छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी भले ही अष्टम घर में विराजित हैं, लेकिन वक्री अवस्था में मौजूद हैं, अतः आपके सप्तम घर का भी परिणाम देने वाले हैं। अब देवगुरु सप्तम घर में मौजूद होकर एक लंबे समय से यानी 14 मई से ही आपके वैवाहिक जीवन में लगातार समस्या दे रहे हैं। वही शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, यह भी आपके जीवन में रिश्तों के तालमेल बैठाने में समस्या दे रही है। लेकिन बुध वक्री होकर सप्तम घर का परिणाम देंगे। ऐसे में प्रयासरत जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में विशेष शुभता भी अब आपको मिल सकती है। वैवाहिक जीवन की शुभता के लिए धनु राशि वाले जातकों को अपने जीवन में घूमने फिरने की योजना जरूर बनानी चाहिए। आप यदि पवित्र नदियों या तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो आपके लिए विशेष स्थिति शुभ रहने वाली है, यानी धार्मिक प्रयोजनों में आपको जरूर सम्मिलित रहना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन की स्थिरता लगातार बनी रहेगी। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको इस समयावधि में सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। राशि के स्वामी आपके सप्तम घर में मौजूद होकर अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से राशि को देख रहे हैं। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी राशि के ऊपर पड़ रही है। अतः शारीरिक रूप से तो गंभीर समस्याएं आपके जीवन में ना के बराबर रहेगी,
लेकिन लगातार शनिदेव का दृष्टि संबंध आपके जीवन में मानसिक मामलों में आपको उतार चढ़ाव देने वाला है। अतः धनु राशि वाले जातकों को जीवन के सभी मामलों में शुभता के लिए छोटे मोटे तनाव को मन में लेकर चलने से बचना है। आपको इस समयावधि में गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन सभी चीजों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। अन्यथा आपकी राशि के ऊपर शनि का जो बैड इफेक्ट है वो आपके ऊपर ज्यादा मिल सकता है। बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को निरंतर केसर युक्त तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। शनिदेव का लगातार दुष्प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में प्रत्येक शनिवार को यदि आप संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा धनु राशि वाले जातकों को जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए आपको इस समयावधि में, चूंकि श्रावण महीने का समय रहेगा, ऐसे में भगवान शिव की पूजा करना, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा में भी वृद्धि देखने के लिए मिलेगी और जीवन की कई प्रकार की समस्याओं से भी आपको निजात मिलने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।